सो हाय गाइज, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी का बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्क्लेरोसिस सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, तभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर स्क्लेरोसिस सिस्टम में ये दो किडनी प्रेजेंट होती हैं। एक होती है राइट किडनी और दूसरी होती है लेफ्ट किडनी। और किडनी में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं देखा जाए तो रीनल आर्टरी आती है। रीनल आर्टरी दोनों किडनी में जाती है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी आती है रीनल वेन्स में। और आगे देखा जाए तो यहाँ पे यूरेटर से आपका यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा के थ्रू आपके यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। यहाँ पर रीनल आर्टरी आ रही है और ये आपके राइट किडनी में जा रही है और लेफ्ट किडनी में जा रही है। और यहाँ से ब्लड को फिल्टर होने के बाद फिर रीनल वेन के थ्रू ये वापस अपने हार्ट के पास पहुँच जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो ये रीनल कॉर्टेक्स है, बाहर का एरिया रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है मेडुला है आपका। तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेफ्रॉन्स जो होता है हमारे एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि क्या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो इधर से हमारे डिफरेंट आर्टियोल्स आती है, आर्टरी है, इसमें ब्लड रहता है। ब्लड के साथ बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स सब्सटेंस रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, NH3, अमोनिया वगैरह। बहुत से ड्रग वगैरह हम सब मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं उसमें NH3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसेस रहती हैं। तो उसे शुद्ध करने के लिए इसमें NH3 वगैरह सब कुछ मिला हुआ रहता है। और ड्रग्स हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं तो इसमें से आते हैं, ऐसे आते हैं। और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, जो कि यहाँ पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार वो दबाव डालता है, ऐसे दबाव डालता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो उसे दबाव डालता है तो इसमें से जो भी अशुद्ध चीजें होती हैं ये आपके इसमें आ जाती है। क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, जो कि अवशोषण कर लेती है बेकार वेस्ट प्रोडक्ट को और इसमें से शुद्ध ब्लड को आगे भेज देती है। एफरेंट आर्टियोल, यहाँ से आपका ये शुद्ध ब्लड हार्ट के पास पहुँच जाता है, जिसमें से ड्रग्स वगैरह, एनेस्थीसिया, बहुत सी चीज़ें जो हम मेडिसिन लेते हैं शुद्ध होकर हार्ट के पास पहुँच जाता है, बोमेंस कैप्सूल। फिर हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड से इसमें से जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। जो हमारा ये ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, इसमें से हम लोगों को कुछ चीज़ें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे होती हैं, हमारे बॉडी को देखता है कि कितना हम लोगों के बॉडी में अभी एसेंशियल मात्रा में है कि नहीं। अगर बॉडी को कमी हो रही है तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है। फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर आगे ऐसे भेज देता है ग्लोमेरुलस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर जो PCT है यहाँ आगे भेज देता है आपकी यूरिन को। फिर ये जो आपका यू शेप दिखाई दे रहा है इसे लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद यहाँ आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका यूरिन यहाँ पहुंचा, फिर कलेक्टिंग डक्ट रहेगी। कलेक्टिंग डक्ट में अलग अलग प्रकार के नेफ्रॉन्स से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपका यूरिन आएगा, यूरिन आकर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके यूरेटर, यहाँ पर जैसे कोई यूरेटर से होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू पास आउट, यूरिन आपकी पास आउट हो जाती है यहाँ पर। तो फिर से अब हम लोग अच्छे समझ लेते हैं, देखते हैं। हमारा ये डिफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में इस प्रकार फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर दबाव डालता है ऐसे। तो इसमें जो अशुद्ध चीजें होती हैं इसमें चली जाती हैं बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में आने के बाद इसमें वेस्ट प्रोडक्ट चली आती हैं और ये हमारा शुद्ध ब्लड, जिसमें ड्रग्स वगैरह नहीं है, कुछ भी एकदम शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड आपका डिफरेंट आर्टियोल से हार्ट के पास पहुंच जाता है। फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल में से जो भी शुद्ध चीजें थी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स,
जो भी हमको जरूरत होती है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद आगे यहाँ चला आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरेथ्रा, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आने के बाद ये यूरेटर आ गया आपका। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। फिर यह 500 ml 700 ml पूरा होने के बाद उसके बाद यह यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो आई होप यह स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग इसे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।